Right. So first of all, now this is final instruction I'm giving. You have to listen 10 sounds. 10 sounds, you have to write all the 10 sounds, and then I'll give you 10 minutes. You have to draw each objects in 3 into 3 boxes you have made, but one box 1 minute, second box 1 minute, third box 1 minute. So in 10 boxes, basically you have to draw all the 10 sketches. आप पहले साउंड सुन के इमेजिन करके आप अपने काम को कान से सुनो और अपने ऑब्जेक्ट्स को परफेक्टली करो. उसके बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसको ड्रॉ करने के लिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट साउंड, बट फर्स्ट लेट मी नो माई साउंड्स आर ऑडिबल टू यू और नॉट. Is it audible? Listen to it once again. No, sir. No. बिल्कुल आवाज नहीं आई. बिल्कुल ऑडिबल नहीं था. No, sir. No, sir. ठीक है. अब सुनो. Is it audible? No, No, sir. sir. No, sir. No? Okay. Then give me just 2 minutes. Okay, so now listen to the first sound. अभी साउंड आएगा आपको. Is it audible? Audible था अब? No, sir. No, sir. यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ऑडिबल नहीं हो रहा? आपको पहले दूसरा असाइनमेंट करवा रहा हूँ. आप लोग को आवाज आ रही है? नहीं सर. आप लोग को आवाज आ रही थी अभी? No, sir. कोई भी आवाज नहीं आ रही है? सर एक बहुत फेंट आवाज आई थी बस 1 सेकंड के लिए. Okay, so I'm sharing the screen. आपको ये साउंड सुनना है और ये साउंड सुनने के बाद आपको फील करना है कि आप कहाँ पे हो बेसिकली. ठीक है, तो मैं स्केच देखना चाहता हूँ. आई एम Sir, is this the second one? हाँ, वी आर डूइंग द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. फिर मैं आपसे एक एक करके सारे साउंड्स आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर. फिर वो असाइनमेंट हम अलग से कर लेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ. नाउ दिस इज अ साउंड ऑफ ए सिटी. ये पता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि दिस इज अ साउंड ऑफ ए सिटी. ये एक सिटी का साउंड आपको सुनाई देगा. बस आपको बनाना है कि वो सिटी दिख कैसा रहा होगा. मतलब आपको फील करना है कि हाउ द सिटी, कि जो आपको साउंड आ रहा है ना, इसमें आप सबका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसमें सब लोग का सेम परसेप्शन हो कि इसमें सबको सिटी दिख रहा हो सकता है कि आप में से कोई बनाओ कि वो आप टी स्टॉल पे बैठे हुए हो और आपको वो सामने सिटी का साउंड आ रहा है.
सो वो आपको साउंड सुनाएंगे, तो आप ये साउंड बस आप सुनो। अब सुनाई दे रहा है? barely sir, बहुत नहीं। Sir, it's going in and out. हाँ, negligent एकदम। Sir, I am तो not able to hear. वो लैपटॉप पे तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। हाँ, same। Yes, sir. मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है। I've shared this in your group. So इसमें जो पहला 20 seconds है, first 20 seconds you have to listen. इस 20 सेकंड को आप सुनने के बाद, इस 20 सेकंड को सुनने के बाद ये क्वाइट एविडेंट है कि ये सिटी का सीन, बट हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग उसको वो 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। सबसे पहला चीज वो पूछ सकते हैं कि यू आर ए कॉमिक कैरेक्टर इन अ सिटी, you are a comic character, your favorite comic character in the city. Now imagine and feel yourself at that place and place yourself as a comic character in that surrounding. That can be one thing. Second thing they can ask that you are sitting inside a car and you have a view and this sound is coming from all the, आपको चारों तरफ से आ रहा है, तो आप इसमें क्या सुन पा रहे हो? So आप लोग को अब साउंड सुनो फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, लिसन टू द साउंड फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। फर्स्ट 20 सेकेंड को सुनने के बाद 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है दैट यू आर ए कार्टून कैरेक्टर इन द सिटी एंड दिस साउंड इज कमिंग अक्रॉस, आपको चारों तरफ से आ रहा है, सो हाउ यू आर फीलिंग, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग और जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दिस सराउंडिंग फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू आर स्टैंडिंग इन ए बालकनी, you are standing in a balcony of a place which is right opposite to the street. मतलब स्ट्रीट के दूसरे तरफ आपका घर है और ये साउंड आ रहा है, लेकिन आपको पूरा सीन क्रिएट करना है and this cannot be, there should not be any cartoon characters or there should not be done in a cartoonish way. Second question is realistic, first question is imaginative. तो आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, you have 20 minutes in hand. Your submission time is 11:30. Your submission time is 11:30. All right. Do you have any question? So the first question can be cartoonish, right? First question में आप कार्टून कैरेक्टर हो and through a cartoon आप उस कैरेक्टर को कैसा वो एनवायरनमेंट दिख रहा है वो आपको दिखाना थ्रू द व्यू ऑफ द कार्टून कैरेक्टर। तो हो सकता है कि आप कार्टून कैरेक्टर को दिखाओ भी, या हो सकता है आप कार्टून कैरेक्टर को नहीं दिखाओ, लेकिन ये कार्टूनिश बन सकता है। और जो सेकंड है वो आपको रियलिस्टिक बनाना है। एंड यू आर वॉचिंग दिस व्यू फ्रॉम द बालकनी, आप बालकनी से देख रहे हो, आप नीचे से नहीं देख रहे हो, आप बालकनी से देख रहे हो। सेकंड में आप रियलिस्टिक बनाओगे एंड यू आर वॉचिंग दिस थिंग, बट ये साउंड को जस्टिफाई करना, दिस इज अ ऑडियो राउंड, you have to justify this sound. So the first question also has to be in the balcony. No, first question is anything, it's imaginative but cartoon character involved है। कार्टून कैरेक्टर के आई से दिखा दो इस सीन को या कार्टून कैरेक्टर को ही दिखा दो उस सीन में, that is up to you. Any more questions you want to ask? If not, then you can use only pen or sketch pen or pencil to draw this in 7x7 box. Please do not color it. ठीक है? Sir, we'll start. हाँ, you can start. In the meantime मैं आज जो आपने क्वेश्चन सबमिट किए उसका बस फीडबैक देता रहूंगा, जिसको जिसको फीडबैक देना हो बस सुनते रहिएगा, बाकी लोग अपना काम करते रहिए। And you have to listen to the only first 20 seconds of the sound. बस पहला 20 सेकंड सुनना है।
Okay, Arushi Tandon is here. Yes, sir. ठीक है. So Arushi, your first balance question is very straight. Apart from the fourth and fifth box जिसमें आपने stone बनाया है और जिसमें आपने painting बनाया है, वो दोनों बहुत अच्छा है. That is quite good and very much realistic. जो second question, पहला 3 बॉक्स को थोड़ा हम बेटर कर सकते थे, बट दिस इज फाइन, आई एम क्वाइट ओके विद दैट. सेकंड क्वेश्चन में इतना कलर करने का जरूरत नहीं था और इंडिया का फ्लैग बनाने का तो बिल्कुल भी नीड नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ने सीधा बोला था कि आपको बनाना है आइकन्स. प्लीज डोंट यूज एनी फ्लैग, डोंट यूज एनी इंडियन कलर्स अनटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर. बट आपने आइकन्स में अच्छा बनाया, लेकिन कैसे पता कि आपने येलो ऑटो किस स्टेट के लिए दिखाया है? या तो उसके नीचे मेंशन करो कि एक स्टेट के लिए, तो यू हैव टू मेंशन द स्टेट. आरुषि, आपने 2 ही क्वेश्चन सबमिट किए, बट बोथ आर फाइन. प्लीज ट्राई टू सबमिट द अदर क्वेश्चंस एज वेल. Okay, sir. ओके अर्जुन. Yes, sir. या लेट मी सी फर्स्ट. So your storyboarding is brilliant. Your storyboarding is quite good. But try to, देखो आप अगर नहीं भी लिखते हैं ना, तो समझ में आ रहा था स्टोरी. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक बोला नहीं जाए लिखने को. अगर बोला गया लिखने को तब तो लिखो, अगर नहीं बोला गया तो मत लिखो. बट storyboarding is quite full marks type, very good. और आपने बैलेंस वाला क्वेश्चन किया है, जिसमें आपने योगा दिखाया है, जिसमें आपने एक लिटरल बैलेंस करता हुआ दिखाया है. So those are fine, but could have been more creative, Arjun. More creativity expected from you. This should be your advantage point. This is your plus point in the exam also. मुझे लगता है कि आपकी sketching के based पे कोई भी question आएगा, तो it should not be messed up at any cost, but it is good. So Quite good. actually, it was actually 30 minutes and 5 sketches, sir. So I was not thinking too much about it. It's fine, but overall you have done good. As I told you, in the any question which involves any such kind of sketching, जैसे मैंने अभी वाला दिया है, इमोशनल टच डालने से ज्यादा रियलिस्टिक डालो, जिसमें आपको वहां पे आप कैसा फील करो, इस टाइप की चीजों को डालो. बाकी क्वेश्चन भी करो यार प्लीज. 2 ही क्वेश्चन सबमिट किए, दिस इज नॉट गुड. सर मेरे को हाँ? मुझे मोबाइल ऐप वाला समझ में नहीं आता सर कि कैसे दिखाऊं. समझ नहीं आया तो मैं अभी भेजूंगा एग्जांपल्स, देखिएगा आप लोग एक दूसरे का कल सुबह भी. थैंक यू सर. ओके महिका, जो क्वेश्चन आपने किया है दैट इज वेरी गुड, क्वाइट गुड. बैलेंस यू हैव शोन इट वेरी गुड. लो, आई वांट टू शो other people also. This is a good presentation, a different kind of artistic presentation, which I liked it. But मेरे like करने से फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को भी पसंद आना चाहिए. But the problem is that it is very subjective. The exam is subjective. So sometimes something strikes to me, it might not strike to the examiner. But the presentation was good, very good. But once again, Thank you, sir. महिका एक ही क्वेश्चन की हो यार, दिन भर में इतना ही टाइम मिला. No, sir. Actually, मेरा फोन खराब हो गया है और अब वो सही नहीं हो रहा है. I can't click pictures. तो अभी नया फोन आएगा तो आपको सब भेज दूँगी. मेल कर देना प्लीज. Yes, sir. ओके तारुषी, सॉरी तनुश्री. Yes, sir. ओके तनुश्री, I understand the constraint is time constraint है आपके पास था इस क्वेश्चंस में, बट
it could have been more detailing थोड़ी ज़्यादा होती तो चलती, डिटेलिंग थोड़ी कम है. द बैलेंस वन, जब बॉक्स बोला गया था बॉक्स बनाने को, तो बॉक्स के अंदर ही बनाना चाहिए था, आपने बॉक्स ढंग से नहीं बनाया. प्लीज अगर एग्जाम Sir, में actually, I only had A4 sheet, so ठीक है, लेकिन बॉक्स के अंदर बनाते. योर डॉग्स थिंग इज क्वाइट गुड. आपने दिखा दिया कि वो क्या क्या किया, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है. आप लीफ के बीच से डॉग दिखाओ. yes, sir. आई वांट टू शो टू एवरीवन that this is also a good presentation. This dog is looking at that he is missing. ये पत्ते के बीच से एक निकल रहा है, फिर वो मिल गया और फिर उसका वेलकम हुआ. सो इट्स क्वाइट हैप्पी स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी, बट प्रेजेंटेशन कुड हैव बीन बेटर. प्लीज ट्राई टू डू स्केचिंग, अ बेटर स्केचिंग इन लेस टाइम. ये हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा, Yes, sir. ठीक है. बट ओवरऑल गुड. प्लीज ट्राई टू डू more questions, Tanushree, please. Okay, sir. Right, continue with your work. Shiv is not here. Now Chahak Agarwal, you are here. Chahak is not here. Ishita, your last question once again. We have sent the last question. Okay, mobile application, very good work. Very nice. I understood it and it is quite clear and evident. Overall, very good work, Ishita. Overall, you have done, you have finished the complete all the questions. So that is good. All right, continue with your work, guys. अटेम्प्ट आए हैं वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. So this is by Suyash. अच्छा अटेम्प्ट है. दिख रहा है chaotic, दिख रहा है ये chaotic है. सड़क पे इसका सामान गिर गया है और सब लोग परेशान है. If I hope you don't show any kind of smiling faces here, but this was a good attempt. First is this. Second is this, जिसमें कि animated character and everyone is animated. So this is also good. अच्छा attempt है in this time. सर आपको मेल करना है क्या? नहीं नहीं, सर यू सेड कि रियलिस्टिक होना चाहिए बालकनी वाला. रियलिस्टिक होना चाहिए, वो मैं उसको आऊंगा. ये रियलिस्टिक होना चाहिए था. इसमें आपने बिल्कुल आपने सही गेस किया. अभी मुझे याद आया कि इस क्वेश्चन में आपका कैरेक्टर सिर्फ एनिमेटेड था, बाकी सब कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए था. मतलब द कार्टून कैरेक्टर वाज स्टक in the realistic world. So I think the depiction could have been gone little wrong. But this is once again a good attempt. ये this is by Akriti. So this is also very good. जिसमें दिख रहा है कि everyone is rushing and everyone is running, and the feel of furry, feel of chaotism, everything is here. Sorry, sir. I thought you meant that the first question is cartoon-like and the second one is realistic. नहीं, सेकंड वन रियलिस्टिक था. फर्स्ट वन में कार्टून एक रियलिस्टिक जगह पे था, तो मैं भी मिस कर गया था. वो बाकी सब कुछ रियलिस्टिक होना था, बट कार्टून was the only thing which was cartoon there. सर आई थॉट पूरा कार्टून है शोना. It's fine, it's fine. There is misunderstanding. It might be मेरा communication ठीक नहीं हुआ, but मैंने फिर भी उसको good attempt में रखा है. That's fine. Okay, so the other types of question which can come, जो आप खुद से भी practice कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. जो अलग अलग चीज कर सकते हो, वो आपको दो एनिमल्स के साउंड सुना सकते हैं. टू एनिमल्स के साउंड आप उनको सुनाएंगे और आपको बोलेंगे दोनों एनिमल को मिक्स करके एक नया एनिमल क्रिएट करो. वो आपको दो साउंड सुना सकते हैं, जिसमें कि एक एनिमल का साउंड होगा जो कि बेसिकली साउंड करता है
जैसे कि डॉग बार्क भी करता है और डॉग क्राई भी करता है, ऐसा साउंड होता है, डिफरेंट साउंड। जो साउंड तो डॉग का ही होगा और एक ह्यूमन का साउंड होगा, और वो बोलेंगे कि दोनों का कन्वर्सेशन ड्रॉ करो, हाउ द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग बिटवीन अ डॉग एंड अ ह्यूमन। Third kind of question they can give, that they can made you listen to the sounds of starting of a car or starting of a truck, or maybe starting of a scooter, starting of a bike, and they will ask you to draw the thing जो आपको फील हो रहा है कि वो कौन सा वो स्टार्ट कर रहा है। फिर वो आपको they can make you listen to very famous speech, they can make you listen to the very famous speeches, जो आपको बोलेंगे कि आपको जिसका भी स्पीच लग रहा है ये, उसको आप स्केच करो, ठीक है। जिसका भी आपको ये साउंड लग रहा है, जो भी आपको स्पीच देता हुआ बोल रहा है, उसको आपको स्केच करने को बोल सकते हैं। फिर दे कैन ऑल्सो दो चीज़ों को टकराने का, जैसे दो शीशा टकरा रहा है प्लास्टिक से, या वुड टकरा रहा है टेबल के ऊपर, मतलब वुड स्टिक टेबल के ऊपर टकरा रहा है, तो उस चीज़ के साउंड को वो बोल सकते हैं कि उसको, उस सीन को क्रिएट करो कि कौन सा चीज़ किससे टकरा रहा है। सीन्स कॉमन है, सीन्स अक्सर देते हैं कि वो बीच का सी साउंड सुना देते हैं वो आपको। अच्छा, एक बार और उन्होंने पूछा था जिसमें कि देवर दे शो एक कन्वर्सेशन सुनाया लगभग 1 मिनट का, और वो बोले कि इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस टाइप का साउंड है, लाइक जिस भी टाइप का साउंड है, जैसे एक बूढ़े का है, एक यंग का है, एक गर्ल का है, मे बी एक डॉग भी पीछे से बार्क कर रहा था, तो उसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं उसको आप ड्रॉ करो, ड्रॉ द कैरेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द ड्राइंग। सो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं अगला जो लूंगा उसमें मैं आपको इसको पहले से बना कर रखूंगा और मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बट मैंने ये पहला ही क्लास लिया, वीडियो का भी पहला ही क्लास लिया था, सेकंड क्लास में अगले वीक लूंगा दोनों का। लेकिन आप लोग अभी जो मैंने आपको अभी लिंक एक भेजा उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जिसमें कि गेस करना है कि साउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, जो 5-6 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आप ही को भेजूंगा, दैट क्वेश्चन आई विल सेंड यू in the group, right? Now, okay, so कभी कभी वो आपको ये भी सुनाते हैं, जैसे कि they have once they have given, वो आपको घड़ी का आवाज सुना रहे थे, ध्यान से समझिएगा वो आपको क्या सुना रहे थे। वो आपको घड़ी का आवाज सुना रहे थे और अंत में उन्होंने पूछा, ध्यान से सुनना, टिक 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 आ रहा था। अंत में उन्होंने पूछा कि कितने कितने सेकंड्स का एक क्लिप था, सिर्फ वो क्लिप था सुनने का, कितने सेकंड्स का वो क्लिप था। पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा था, अंडर ग्रेजुएशन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। वो आपको ऐसा चीज दिखा सकते हैं फॉर 1 मिनट, नॉट 1 मिनट, इनफैक्ट 10 सेकेंड्स, और वो अब आपसे पूछेंगे कि बताओ कि ब्लैक किस कलर में लिखा था, बताओ। रेड। येलो किस कलर में लिखा था, ऑरेंज किस कलर में लिखा था, ब्राउन। हाँ, ब्राउन में लिखा था ना। और ब्लू किस कलर में लिखा था, रेड। so they can show you something like this, and आप लोग भी देखो, आप लोग भी ध्यान से नहीं देख पाए, येलो ब्लैक में लिखा था, ब्लू ब्राउन में लिखा था, ऑरेंज ब्लू में लिखा था और ब्लैक रेड में लिखा था। so they can show you something like this, which is this also comes under the visual round only. So in a question like this, if like for example, if we're asked कि black किस color में लिखा था and we write orange instead of red, तो उसमें कोई leeway होता है या फिर वो completely एक नंबर कटता है? नहीं, completely कटेगा, वो जो कलर होगा वो बहुत डिस्टिंक्ट होगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, लेकिन कलर बहुत डिस्टिंक्टली होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में, और इनफैक्ट वो ये आपको क्लिप दिखा के तुरंत क्वेश्चन भी नहीं पूछता है,
कम से कम 5-10 मिनट लगाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। और ये बहुत टफ है, और वो बोलते हैं यू डोंट हैव टू होल्ड द पेंसिल एंड पेन, तो मतलब आपको दिमाग में ही रखना है स्लाइड को। तो इस चीज़ को करने का सिंपल तरीका है कि आप इस पिक्चर को दिमाग में रखो, मतलब मेक इट अ पिक्चर इन योर माइंड। दिस इज मेक इट अ पिक्चर इन योर माइंड, डोंट मेक इट ब्लैक को देखो, ऑरेंज को देखो, ब्लू को देखो, येलो को, इसको पूरे को अपने दिमाग में पिक्चर की तरह सेव करो। व्हेन यू सेव इट एज अ पिक्चर, तो आप इसको जब एज अ पिक्चर देखोगे ना, जब एज अ फोटो आप आंख बंद करके याद करोगे, तो आपको सब कुछ परफेक्टली याद आ जाएगा कि ब्लैक रेड में लिखा था, ऑरेंज ब्लू में लिखा था, ब्लू ब्राउन में लिखा था, और येलो ब्लैक में लिखा था, आपको याद आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ 4 दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पे 5 या 7 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो और अभी मैंने सारे फॉन्ट्स को का साइज सेम रखा है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा फॉन्ट किसका था, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो सबसे छोटा था से जो सबसे बड़ा था। अंडरस्टूड? so they can ask you something like this was very common before 2018, very common before 2018। लास्ट के 2 इयर्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट वो पूछ सकते हैं। नाउ आपको वो दिखा सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी के लोगोज, सिर्फ लोगो दिखा के वो बोल सकते हैं कि अब 2 लोगों को मिक्स करो, या 2 लोगों मिक्स करके दिखाएं और बोलें कि गेस करो कि इसमें कौन 2 कंपनीज के या कौन 2 ब्रांड्स के लोगो थे। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठे रहो कि इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आप ऑडियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो, वीडियो देखना शुरू करो 2-2, 3-3 मिनट के, और उसको दिमाग में रिटेन करके उसको स्केच करना शुरू करो फ्रेम बाय फ्रेम। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो सुनो, क्योंकि मैं जो अगला क्लास लूंगा वीकडेज में, दैट्स गोइंग टू बी टफ नाउ, और अब मैं आधे घंटे का टाइम भी नहीं दूंगा। बट दिस इज द टाइप ऑफ थिंग यू हैव टू प्रिपेयर। ये बहुत बेसिक क्लासेस मैंने करी हैं, एडवांस क्लासेस आई बी डूइंग इन दिस वीक, एंड देन I'll take proper test for 1 by 1 लूंगा भी। बट एनीवेज दिस इज फॉर टुडे। मैंने आपको एक साउंड का क्लिप भेजा है, बहुत ऑनेस्टी के साथ वो एग्जाम दीजिएगा। सारे क्लिप को सुन के उसको 1 मिनट से ज्यादा स्केच करने को नहीं लीजिएगा। जो मैंने सर आपको तो वही है उसमें, मतलब जो फर्स्ट 10 साउंड्स है उनको। जो, हाँ उसमें 50 साउंड्स हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट 10 साउंड्स या 11 to 12 आप सुनो, और जब साउंड वो सुना दे तो उसको पॉज कर लो। ये नहीं कि उसको देख भी लो ऑब्जेक्ट क्या था, पॉज कर लो, सोचो और उसको स्केच करो। दिस इज द वे यू हैव टू डू दैट यू कैन डू विथ ऑन योर ओन विथ स्ट्रिक्टनेस। बट आप लोग सबके लिए वो अभी क्लिपिंग नया है, तो आप लोग प्लीज ये मत करना है कि पहले पूरा क्लिपिंग देख लें और फिर बैठे उसको करने के लिए। स्टार्ट फ्रेश विद दैट क्वेश्चन। पहले क्लिप सुनना, क्योंकि क्लिप के बाद वो बता देगा क्या ऑब्जेक्ट है। तो क्लिप के बाद पॉज कर लीजिएगा जब उसका टाइमर चल रहा होगा, और उसके बाद स्केच करिएगा। देयर आर 50 clips in that, so you can see first 10 clips and you can start from 11 to 20, that is also you can do। but anyways, so I'll do the tomorrow। if you are coming for the offline class, you can bring those materials, जो materials मैंने आपको बताएं। संशील सर होंगे और उनको पता है कि आपको उनसे क्या कर वो आपसे क्या करवाएंगे। कल तो हम बेसिक आपका हाथ खोलेंगे, बट all next 3 days will be the typical NID type of question which can come in the examination। all 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, to 2 to 4, and 1 assignment every day you will be getting। So please keep the materials with you for like 8 to 10 objects, and most likely Wednesday and Friday I'll be taking your class again for audio visual round। all right guys, Sir, if I'm not able to come tomorrow, is it okay when I'm it's missing? fine, it's totally fine। अगर आप कल नहीं आ रहे हो, कल मैं सिर्फ प्रैक्टिस, कल आप आओगे भी तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे। मेन क्लास वेंसडे थर्सडे फ्राइडे होगी आपकी, लेकिन अगर आप कल आओगे तो हम चाहेंगे आप अपना हाथ खोल लो, और कुछ नहीं करवाऊंगा। सर ऑनलाइन नहीं है कल? कल ऑनलाइन नहीं है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ऑनलाइन है, प्रॉपर क्लास है, हम प्रॉपर क्लास है। कल अगर आपको या सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पूछ रही कल हूँ से हाथ खोलने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम होगी ना वेंसडे थर्सडे? बिल्कुल सेम होगी। ऑनलाइन के टाइम पे ही ऑफलाइन हो रही होगी, सेम चीज दोनों को सिखाया जा रहा होगा, अलग अलग क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, ऑलराइट, सो गुड नाइट फॉर टुडे, एंड जस्ट प्रैक्टिस फॉर द ऑडियो आई हैव सेंट यू। ऑलराइट, चलो गुड नाइट। Sir, या I texted you about the assignments that I just came on Sunday. I'm left with 2 of them. Is it all right if I send it tomorrow? या कल भेज दीजिएगा जरूर से। So Thank you, sir. अभी अभी तक जितने लोग का असाइनमेंट जो भी छूटा है ना, आप कल तक भेज दो ताकि मैं फीडबैक दे पाऊँ। यस
आपको कुछ पूछना है सक्षम? Yes, sir. Sir, like in doodles and like drawings, basically I write a lot of Hindi, like जो text होता है ना हिंदी का, I use it a lot. तो उसका कोई problem तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है अगर, लेकिन टेक्स्ट वहीं पे लिखिएगा जहाँ पे टेक्स्ट जस्टिफाई करे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनआईडी डजंट वांट कि आप कन्वर्सेशन में बहुत सारा टेक्स्ट लिखो। अगर कोई कन्वर्सेशन बेस्ड आ रहा है और उन्होंने टेक्स्ट के लिए नहीं बोला है तो दे वांट मोर थिंग्स विजुअली विद द जेस्चर ऑफ हैंड, बॉडी एंड फेस। Yes, sir. ओके, ठीक है। ऑलराइट, यू हैव ऑल ऑफ यू हैव Sir, डन। one more thing. Yeah? Sir, my cartoon and comic strip is not that good, so I want to practice. आ जाओ प्रैक्टिस, जिसको ड्राइंग के में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिस करो। Okay, sir. ठीक है, चलो बाय गाइस। ऑफलाइन आना, ऑफलाइन भी सिर्फ ऑल्टरनेट डेज ही है। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, अगले वीक भी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास है, और ऑनलाइन आपकी सैटरडे को एग्जाम होगा, संडे मंडे दोनों दिन ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन इस वीक वेंसडे एंड फ्राइडे को भी ऑनलाइन क्लास है। Sir, this schedule is more or less fixed ना अभी के लिए? हाँ, मोर और लेस फिक्स है। देखो जो भी ऑनलाइन क्लास होगी ना वो रात में ही होगी, डोंट वरी, और जो ऑफलाइन होगी वो 12 to 2 ही होगी। ठीक है, लेकिन इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तीनों हम लोग काफी मेजर स्टूडियो राउंड का टॉपिक कवर करेंगे, तो प्लीज कोई क्लास मिस मत करना, एंड इट विल बी श्योरली रिकॉर्डेड। हम लोग सबसे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी तक हम लोग ने प्रीवियस पास्ट में देखे उसको हम करवा देंगे प्रैक्टिस। ऑलराइट, बाय। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. थैंक यू सर।